बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया जिसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 100, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 15 है और हम लोगों ने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 92.5। अगर हम लोग इसके प्रॉपर मेथड की तरफ चलें तो सबसे पहले हम लोग इसकी सिमेट्रिकल कर्व बनाया करते हैं। सिमेट्रिकल कर्व की सेंट्रल पोजीशन पर हम लोग इसके मीन की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि हमारे पास 100 है। और जहां पर हमारे पास म्यू की वैल्यू आती है सेंट्रल पोजीशन जहां पर हमारे पास जी की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कौन सी वैल्यू की फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट एक्स की वैल्यू आ रही है 92.5। 92.5 हमारे पास म्यू की वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 92.5। इस 92.5 पर आप लोगों ने जी की वैल्यू को फाइंड करना है। और जी की वैल्यू को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। और जैसे ही हम लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, 92.5 माइनस 100 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 15 स्टैंडर्ड एविएशन, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है -0.5। तो हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर जी की वैल्यू नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड पर जी की वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है -0.5। और ये वैल्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड करके लिख दी हैं। अब हमने बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 92.5 बेसिकली इज इक्वल टू है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू -0.5। अब लेस देन के साइन हमें ये बता रहा है कि हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने फाइंड करना है। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड तो है कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की हेल्प लें। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में बाय डिफॉल्ट आपका कैलकुलेटर मैथमेटिकल मोड में होता है। आपने इसको स्टेटिस्टिकल मोड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप लोगों ने मोड की प्रेस की, 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स पर जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने जस्ट एसी की प्रेस कर देनी है और आपका कैलकुलेटर स्टैटिस्टिकल मोड में कन्वर्ट हो गया। अब आपने शिफ्ट और 1 की प्रेस की, तो फिर 5 नंबर पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। आपने 5th नंबर पे चले जाना है। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ये 3 फंक्शंस हमारे लिए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर पी, क्यू एंड आर। पी से मुराद होता है लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी। क्यू से मुराद होता है इन बिटवीन अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और आर अगर हम लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इट मींस दैट पी बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी बताता है -इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक एक्स वैल्यू जो हमें गिवन होती है वहां तक की प्रोबेबिलिटी हमें पी ने बतानी होती है। अगर Q की बात करें तो Q एक स्पेसिफिक वैल्यू से दूसरी स्पेसिफिक वैल्यू तक की हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, इन बिटवीन की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें बताई जाती है बेसिकली वो 0 से लेकर किसी एक स्पेसिफिक नंबर तक की प्रोबेबिलिटी Q ने हमें बतानी होती है। जबकि R हमें किसी एक स्पेसिफिक नंबर से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताएगा। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें तो बेसिकली हम लोगों ने -इन्फिनिटी से -0.5 तक की प्रोबेबिलिटी, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जब आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो आप लोगों ने पी फंक्शन अप्लाई करना है। और पी फंक्शन के बाद आप लोगों ने इसमें जी की वैल्यू को पुट करना है। हमेशा याद रखिएगा एक्स की वैल्यू को नहीं पुट करना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने जी की वैल्यू को जाके पुट करना है। हमारे पास जी की वैल्यू है -0.5 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाती है जिसका आंसर है 0.3085। इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
हम लोग अगर पार्ट बी की तरफ जाएं तो पार्ट बी में हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास हैं 107.5। तो 107.5 हमारे पास आएंगे हमारे म्यू की वैल्यू की राइट हैंड साइड पर। तो आप लोग अगर इसको सिमेट्रिकल कर्व में शो करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और यहाँ पर आप लोग देखें 107.5 और यहाँ पर z की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड पर z की वैल्यू पॉजिटिव, तो जब z की वैल्यू फाइंड की तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू मिल जाती है 0.5। अब आपने देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू। तो हम लोगों ने यहां से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करके देना है, इस सारे एरिया की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जैसे ही लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए आपने अगेन शिफ्ट 1 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे गए। लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए आप लोगों ने पी फंक्शन यूज करना है, 1 की प्रेस की और जो आपके पास z की वैल्यू आ रही हो आपने वो z की वैल्यू जाके पुट कर देनी है इज इक्वल टू। तो वो पार्ट बी के लिए जो आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6915। ये था हमारे पास p फंक्शन का यूजेज। अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो हम लोगों ने p फंक्शन यूज करना है, जबकि अगर हमारे पास राइट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, राइट हैंड साइड की अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने r साइन यूज करना है। और ये साइन कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि सी पार्ट में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रेटर देन इक्वल टू 124। तो 124 हमारे पास यहाँ पे कहीं मौजूद होगा। आपने यहाँ पर 124 किया तो अब आपको सिमेट्रिकल कर्व भी बेसिकली बनाने की जरूरत नहीं है, 9 को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था कि अब हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हम लोगों ने इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है। राइट हैंड साइड का एरिया अगर हम लोगों ने करना हो तो हमने जब z की वैल्यू फाइंड की इसके लिए वो आ रही है 1.6। तो इसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे शिफ्ट 1 5। तो आपने 3 की प्रेस कर देनी है। 3 की प्रेस करने के बाद आपने z की वैल्यू को पुट किया इज इक्वल टू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 0.0548। इसी तरह से अगर आप लोग डी ऑप्शन में जाकर देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 76 आ रही है। अब 76 x की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर होगी। लेफ्ट हैंड साइड पर होने की वजह से जो हमारे पास z की वैल्यू आनी है वो नेगेटिव में आनी है। तो 76 के लिए जब हम लोगों ने z की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास -1.6 आई। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हम लोग जाकर आर का फंक्शन यूज करेंगे शिफ्ट 1 5। आर का फंक्शन हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे -1.6। तो ये हमें 76 से ऑनवर्ड तमाम प्रोबेबिलिटीज के बारे में बता देगा और हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.9452। अब हम लोग ई ऑप्शन में चलें तो हमारे पास एक रेंज गिवन है यहाँ पर। जब रेंज गिवन हो हमारे पास 91 से 127 तक की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बतानी है। तो इसके लिए आप लोग देखें हमारे पास कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनेगी। 91 100 की लेफ्ट हैंड साइड पर एंड 127 हमें मिलेगा राइट हैंड साइड पर। तो हम लोगों ने इस सारे एरिया की प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके देना है। अब ऐसी सिचुएशन में देखें हम लोगों ने अब रेंज जब हमारे पास आ जाती है, इन बिटवीन की प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास आती है तो हम लोगों ने क्यू फंक्शन को अप्लाई करना होता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर शिफ्ट 1 और 5 डिस्ट्रीब्यूशन में गए तो हम लोग क्यू की प्रेस करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये जो क्यू की प्रेस करने से हम जी की वैल्यू से बताएंगे तो वो हमें 0 से स्पेसिफिक वैल्यू तक की प्रोबेबिलिटी बताएगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमें पता चला हमने यहाँ की प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग ऐड कर दें इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने
सबसे पहले Q का फंक्शन अप्लाई करना है फॉर -0.6, तो यहाँ पे लिखे -0.6। इससे जो आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आनी है वो 0 से लेकर 90 100 से 91 तक, या 0 से -0.6 तक की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपने इसमें ऐड कर देना है, एक मतलब फिर से Q का फंक्शन आप अप्लाई करेंगे, और अब कहां तक की प्रोबेबिलिटी 127 के लिए z की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.8। यहां पर आप लोगों ने 1.8 और इज इक्वल टू की प्रेस की, तो 91 से 127 तक की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0.6898। इसी तरह एक और रेंज हमारे पास गिवन है 112 टू 128.5। तो इसके लिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज कुछ इस तरह से जाकर बनेगी। वन 128.5 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 112। अब हम लोगों ने इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए अब 112 के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है z की 0.8, और 128.5 के लिए z की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.9। अगर इसको बेसिकली देखा जाए, जब हम लोग टेबल्स में भी जाते हैं तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी में से जब ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने कैलकुलेटर पर भी बिल्कुल ऐसा ही करना है कि आप लोगों ने क्यू फंक्शन अप्लाई करना है। अब यहां पर सबसे पहले आपने 128.5 के लिए z की वैल्यू 1.9 पुट की, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 से लेकर 1.9 तक की प्रोबेबिलिटी। इसमें से आप लोगों ने माइनस कर देनी है शिफ्ट 152, क्यू फंक्शन अप्लाई किया, माइनस कर देनी है 112, मतलब 0.8 तक की प्रोबेबिलिटी, 0 से लेकर 112 मतलब 0.8 तक की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर 0.8 आप लोगों ने पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.18314 31। तो ये था हमारे पास कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आप सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।